जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ में अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो बात कर रहे हैं हम राजनीति की। जो कांग्रेस के नेता हैं, दिग्गज नेता कहे जाते हैं, हरीश रावत, उन्होंने कुछ बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले, तो जिसको लेकर कांग्रेस ने सफाई दी है। वहीं जो भाजपा को लेकर कांग्रेस ने खरी खरी कहा है कि वो अपने घर में ज्यादा देखें, बल्कि दूसरे के घर में टांगझाक करने के बजाय। और भाजपा में भी गुटबाजी बहुत है। साथ ही जो उपनल कर्मी है, जो आंदोलनरत है, उसमें एक महिला कर्मचारी की मौत के बाद कांग्रेस ने इसमें अफसोस भी जताया। आइए सुनते क्या कहते हैं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोसनी। देखिए, बिल्कुल माननीय हरीश रावत जी ने जो कहा उसके बहुत गहरे मतलब है और तात्पर्य है। जो समझ सके तो समझ जाए, समझदार कहलाएगा। वो जो ना समझ सके तो उसके बराबर नालायक कोई नहीं। ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय हरीश रावत जी का कहना ये था कि ये इस वक्त जो है वो योगदान का है, आलोचनाओं का नहीं है। इस वक्त पार्टी पहले होनी चाहिए और आपके छोटे मोटे जो मंतव्य है या छोटे मोटे जो सेल्फिश इंटरेस्ट है उसको बैक बर्नर में डाल दीजिए। और उन्होंने कहा है कि मैं नीलकंठ बनने को तैयार हूँ, सारा विष जितना है वो हरीश रावत के सर पे मर दीजिए, लेकिन अपने वहां पार्टी को विजय प्राप्त कराइए, वरना इस बार नहीं तो कभी नहीं। आपको इस बार वापस अपनी को पुनर्स्थापना करनी होगी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के अंदर। ये बहुत क्रूशियल समय चल रहा है, चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि माननीय हरीश रावत जी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। तमाम वो लोग, और ये केवल कांग्रेस में नहीं, हर पार्टी में होता है, यही तो राजनीति है। हर दल में ये चीज होती है कि लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपने अपने नेता होते हैं और अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो उन सबको ये सिखलाई थी एक सीनियर वरिष्ठतम नेता का उत्तराखंड के होते हुए माननीय हरीश रावत जी ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि एक अभिभावक के रूप में वो तमाम कार्यकर्ताओं का आह्वान करें और कहें कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को, अपने मंतव्य को पीछे रखे, पार्टी हित को पहले रखे। भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि जो उनके खुद के घर के अंदर चल रहा है वो सोच रहे हैं कि हमारे वहां वही चल रहा है। उनके वहां जितने रावण के तो केवल 10 सर थे, भारतीय जनता पार्टी में तो 1 दर्जन से 1.5 दर्जन से ज्यादा सर हो गए। बलूनी गुट, त्रिवेंद्र गुट, तीरथ गुट, अजय भट्ट गुट, निशंक गुट, खंडूरी गुट, बंशीधर भगत गुट, आपका महेंद्र भट्ट का गुट, कितने गुट हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। और तो और छुट भैया नेताओं के अपने अलग गुट बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब अपना घर देखना चाहिए, उसको फूकने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 पांडव हैं इन्होंने तो ठान ली है कि ये कौरवों की ऐसी तैसी करके रहेंगे और सारथी के रूप में है हरीश रावत जी। तो अब तो खैर मनाए भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस को के परिवार में क्या चल रहा है, किसका मुंह किधर को है, ये देखने के बजाय अपने परिवार में देख लीजिए कि आपके वहां सब कुछ ठीक ठाक है। यदि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक होता और मुंह इधर उधर ना होते तो अब के तो कब के आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते। ये गुटबाजी और सिर्फ उटव्वल का तो डर है जो आप 4 साल में भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री एक केवल पपेट की तरह है, यहाँ पर कठपुतली की तरह है। सब कुछ दिल्ली दरबार से संचालित हो रहा है और दिल्ली दरबार में एक मत या एक राय बन नहीं पा रही है, स्वीकारोक्ति है नहीं। तो अब लास्ट के 1 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार कर भी दोगे, लेकिन संदेश एक ये चला गया है क्योंकि भाजपा में अंदर खाने गुटबाजी है, इस वजह से सबको साध पाने में मुख्यमंत्री नाकाबिल हो रहे है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ इसलिए क्योंकि एक जवान बच्ची अपने छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से छोड़कर गई है और हार्ट अटैक से जिस तरह से उसकी, या ब्रेन हैमरेज भी बताया जा रहा है, तो उसकी मौत हुई है। वो अपने आप में सरकार को चेताने के लिए काफी है। अगर यदि अब भी सरकार सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है और उसके अंदर संजीदगी और गंभीरता नहीं है, एक कर्मी ने अपनी जान गंवा दी है, बाकी सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर कर रखे हैं आपने, तो आप काहे के प्रचंड बहुमत और काहे के ट्रिपल इंजन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।